नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची की रहने वाली मॉडल ड्रग्स की तस्कर बन गई है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने एक ऐसी ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया। मॉडलिंग के आड़ में ब्राउन शुगर का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने दिल्ली में मॉडलिंग करने वाली युवती सहित एक युवक को ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी ने छापेमारी करते हुए युवती को गिरफ्तार किया। युवती के घर से ब्राउन शुगर की खेप बरामद की गई है। वहीं ब्राउन शुगर की सप्लाई करने के दौरान एक युवक भी गिरफ्तार हुआ। एसएसपी कोतवाली के मुताबिक दोनों ही आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने जाल बिछाकर ब्राउन शुगर की तस्करी से जुड़े युवक युवती को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, मॉडल के घर से ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई की है और बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि मॉडल के घर से ब्राउन शुगर की खेप बरामद हुई है। अब इसी के आधार पर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि ब्राउन शुगर की सप्लाई करने वाला युवक भी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में मॉडलिंग करती है युवती। अभी तक की जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो ये युवती है और गांधी नाम का जो युवक है, ये मिलके अपने लड़कों के थ्रू बिक्री का कार्य करवाते थे। गांधी इनको युवती को लाके देता था, युवती पैकिंग का कार्य करती थी। फिर युवती के माध्यम से जो ये हर्ष कुमार है, ये लोगों को ये ब्राउन शुगर उपलब्ध करा था। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर के तस्करों का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक राजधानी रांची से दिल्ली गई मॉडलिंग करने एक मॉडल इस तस्करों में शामिल है। इस रैकेट में अगर बात करें तो राजधानी रांची के विद्यानगर की रहने वाली एक ये लड़की है, जो मॉडलिंग के लिए दिल्ली में रहती थी। और हाल के दिनों में उन्होंने जिस तरह से जो रैकेट हैं ब्राउन शुगर के तस्करी में इसकी संलिप्तता रहती थी, और पुलिस ने सुखदेव नगर थाना महिला प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित करने की सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर की बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है। और पुलिस ने एक ज्योति कुमारी जो मॉडलिंग करती थी और इस रैकेट में उनका काफ़ी सहयोग रहता था तस्करी में, इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके पास से 28.26 ग्राम का ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसकी संलिप्तता कहां कहां रहती थी। हालांकि सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। तमाम जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से मॉडलिंग के आड़ में यहां पर खेप बरामद हुआ है और देखिए ड्रग्स का कारोबार चल रहा था। जानना चाहेंगे कब से ये सिलसिला चल रहा है, पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, जिस तरह से रांची पुलिस ने एक जो सेक्स रैकेट की बात करें, जो तस्करों है वो जिस तरह से अफीम की जो तस्कर करते थे उसके खिलाफ जो है वो राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर जो है अभियान चलाया गया। और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मॉडलिंग दिल्ली में करती थी। राजधानी रांची के सुखदेव नगर की रहने वाली एक मॉडल थी जो दिल्ली में रहा करती थी, और दिल्ली से उसका सीधे कनेक्शन था। और दिल्ली से रांची और आसपास के जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर वो मॉडलिंग की आड़ में जो है जो अफीम की तस्कर होती थी उसको करती थी और उसको पहुंचाने का काम करती थी। और विशेष तौर पे पुलिस को जो सूचना मिली उसके खिलाफ उसके बाद जो है न कल उस मॉडल जो ज्योति कुमारी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और टीम गठित करके उसके साथ साथ एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। 2 लोगों की संलिप्तता रहती थी इसमें। और ये जो जितने भी इसके आसपास ये फिर अपने आड़ में जो है उस मॉडल ने दूसरे को कैसे शैक्षणिक संस्थान में जो पढ़ने वाले छात्रा हैं उससे संपर्क साधते थे और बड़े पैमाने पर जो नशे का कारोबार होता था वो करते थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो अभी भी महिला थाना प्रभारी में उनको रखा गया है और जांच के लिए जो है वो मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पुलिस और किन किन मामलों में इनकी संलिप्तता रहती थी। हालांकि जो मॉडल की आड़ में इन्होंने जिस तरह से एक नए सिरे से जो बात करें तो जैसे नशे का कारोबार को शुरू किया था, और पुलिस के पास से 28.26 ग्राम का जो है वो अफीम भी उसके पास से बरामद किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम नहीं करते थे, लेकिन उसके पास उन्होंने उसके जो सहयोगी मित्र थे उसके द्वारा उनको झोला दिया गया था। उसको ये सब जानकारी नहीं थी कि इसमें अफीम की ये सप्लाई होती है या फिर ये कैसे बेचते हैं और लोगों तक तो कैसे पहुंचाते हैं। ये नए सिरे से कहीं ना कहीं नशे का कारोबार को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे और पुलिस ने पूरे मामले की
हालांकि जांच कर रही है और जो नशे के तस्कर है जो मॉडल है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके सहयोगी एक भी गिरफ्तार किया गया है और एक जो है वो फरार है। हालांकि उसको भी जानकारी के अनुसार जो है पुलिस खोजबीन कर रही है। हालांकि पूरे मामले पर जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए अभिषेक, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन आप समझिए कि किस तरह से एक साजिश के तहत आप कह सकते हैं और बहुत ही प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा था। एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस पूछताछ करी हुई। क्या आपके पास ऐसी जानकारी कब से ये मॉडल के संपर्क में था? और जिस तरह से देखिए युवाओं को, रांची की बात कर रहे हैं, रांची शहर में युवाओं को निशाना बनाया जाता था, और खेप की बात की जाए तो कहाँ से सप्लाई होता था, किस तरह से मॉडल के पास ये पूरी खेप आती थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखें तो रांची में 20 वर्षीय जो ज्योति कुमारी है वो मॉडलिंग भी करती थी और मॉडलिंग के आड़ में जिस तरह से वो कई संपर्क रहे हैं, उनके दोस्त भी रहते थे और उसके इशारे पर अगर कई बड़े शैक्षणिक संस्थान है जहां पर छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के छात्र छात्राओं को अपने झांसे में लेकर जो है वो मॉडलिंग के बहाने या फिर कई तरह के बहाने जो है वो अफीम की तस्कर की सप्लाई भी करती थी। तो इस मामले की लेकर पुलिस जो है को सूचना मिली थी कि अफीम की बड़े पैमाने पर यहाँ से खेप की सप्लाई की जाती है और उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इसकी सूचना मिली, इसके बाद जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उस मॉडल को, और उसके साथ साथ जो उसके 2 सहयोगी थे। हालांकि एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है, एक सहयोगी अभी भी फरार हैं। और कल ही जिस तरह से महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो टीम गठित की थी, महिला थाना प्रभारी के आधार पर महिला थाना में ही लाया गया है, उनको रखा गया है। मेडिकल चेकअप के बाद जो है पुलिस और भी इनसे पूछताछ करेगी कि कैसे ये रैकेट काम करता था, इनका कैसे कहां से माल आता था और कैसे ये लोग सप्लाई करते थे और आखिर कितने लोग थे इस रैकेट में, कितने लोग काम कर रहे थे और कैसे उन छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता था, उनको नशे के जाल में फंसाया जाता था, उन तक सप्लाई की जाती थी। इन सभी पहलुओं पर पुलिस जो है अपने स्तर से हालांकि जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस मॉडल की आड़ में जिस तरह से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि मॉडल की आड़ में जिस तरह से तस्कर की खेती की जाती थी, इस रैकेट को पुलिस ने पकड़ा है। बाकी हालांकि इस मामले की पूरी मामले की जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये कैसे इन लोगों तक सप्लाई करती थी और इनको जाल में अपने फंसाती थी। बिल्कुल, देखिए तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठता है कि देखिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ निशाना बनाया जाता है और कितने खुलासे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लोग